गुजरात के थाना सदर खारिया में ख्वाजा सराओं के एहतजाज में अहम पेशरफ सामने आई है। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर कहते हैं मुकदमे में नामजद 9 ख्वाजा सराओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भी भिजवा दिया गया है। गुजरात के थाना सदर खारिया में ख्वाजा सराओं के एहतजाज में अहम पेशरफ हुई है। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर के मुताबिक मुकदमे में नामजद 9 ख्वाजा सराओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरहान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। फरहान, बताइएगा ख्वाजा सराओं के एहतजाज में क्या अहम पेशरफ्त हुई? जी, इसमें जो है ये थाना सदर खारिया के इलाका है जहाँ पर ये ख्वाजा सराओं पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें जो है जो मुकदमात है वो 452 इस मुकदमे में 353, 292, 365 और 511 दफात शामिल है। इन दफात में जो है 4 दीवारी का तकद्दस पमाल करने, अहलकार के साथ हाथापाई और इनकी वर्दी फाड़ने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर और अगवा करने की कोशिश और बरहना होकर फाशी फैलाना, अवाम के जज्बात को मजरू करना के हवाले से एक मुकदमा का अंदराज किया गया है। इस सिलसिले में जो DPO गुजरात असद मुजफ्फर है, उनका कहना है कि ख्वाजा सराओं का ये जो मामला है, इस मामले से पहले बहावलपुर में भी एक मामला जो है वो सामने आया था, जो गुजरात के तहसील खारिया में जिस तरह उन्होंने दाखिल होकर पथराव किया। पथराव करने के बाद अंदर के तमाम तर जो अमलाक सामान था सरकारी वो बाहर लाकर रोड को बंद किया और उसके बाद लाठी चार्ज करके रोड को बहाल किया गया। इस दौरान जो है वो 3 अफराद जो है ख्वाजा सरा जो है वो जख्मी भी हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया। आज ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, गंदम स्कैंडल से मुतालिक नून लीग के कायदीन का मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी बहरान पर अपनी सूबाई तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। मुशावरती इजलास मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में हुआ। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने की है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुशावरती इजलास मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुआ। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने की है। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया। ये पार्टी ज़राए का बताना है। गंदम स्कैंडल से मुतालिक नून लीग के कायदीन का मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी बहरान पर अपनी सूबाई तरजीहात और पॉलिसी से आगाह कर दिया है। पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में यह अहम इजलास हुआ है। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने की है। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया है। पार्टी ज़राए की जानिब से यह बताया गया, गंदम स्कैंडल से मुतालिक नून लीग के कायदीन का मुशावरती इजलास खत्म हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी बहरान पर अपनी सूबाई तरजीहात और पॉलिसी से मुतालिक आगाह कर दिया है। मुशावरती इजलास मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट में हुआ है। ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। ज़ुहैब, इस इजलास की तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से हंगामी इजलास जो है वो आज तलब किया गया। इजलास की सदारत की पार्टी का नवाज शरीफ ने किया। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शरीक हुए। मरियम नवाज वगैरह जो है वो भी इजलास में शरीक हुई। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली याद साबिक एहसन इकबाल, राना सलाउल्लाह, ख्वाजा सराफ, आजम नज़ीर तारर, ब्लाक ज्ञानी और मरियम औरंगजेब भी जो है वो शरीक हुई। 11 मई को जो जनरल कौंसिल का इजलास है उसको उसके हवाले से जो है मुशावरत की गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहत नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी का सदर का ओहदा जो है वो देने के हवाले से जो है करारदाद पहले भी एक पंजाब का जो इजलास था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का उसमें मौजूद की गई। दोबारा से अब जनरल कौंसिल के इजलास में ये करारदाद पेश की जाएगी और दीगर अहदों में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तब्दीलियां हैं वो की जाएंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जनरल सेक्रेटरी की पार्टी का जो ओहदा है उसको भी तब्दील करने जा रही है। एहसन इकबाल जो है वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम जो है वो प्राइस पर अंजाम देने काम बाकी वजीर होने की वजह से वो पार्टी को टाइम नहीं दे सकते थे। दीगर जो पार्टी के होते हैं उनको भी जो है वो तब्दील किए जाने के साथ जो है उस पर मुशावरत की गई। इसके साथ नून लीग के अपने हुकूमती मजबूरियां जो हुकूमती मजबूरियों से आजाद होकर अवामी मंगों के मुताबिक जो है वो सियासत करने के हवाले से जो है वो बातचीत की गई। पार्टी का नवाज शरीफ जो है वो अक्सर तंजीम साजी के लिए चारों सूबों का दौरा भी करेंगे और तमाम सूबों की तंजीम साजी के हवाले से उनसे मुलाकात भी करेंगे और मरकज में चारों सूबों में जो पार्टी की जो क़यादत है उसकी भी तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। जी ज़ुहैब, ये भी बताएगा कि गंदम स्कैंडल के हवाले से अब क्या फैसले किए गए हैं इस इजलास में, किस तरह से इस इशू को लेकर आगे चला जाएगा और अभी जो किसान इत्तेहाद एहतजाज करने वाले हैं मुल्क गिर, उस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है?
बिल्कुल पार्टी कायद को ब्रीफिंग दी गई है गंदम की जो खरीदारी है उसके हवाले से नून का ये कह रहा है कि जल्द ही पार्टी जो है ऐलान करेगी, अपनी पॉलिसी को वाज़ेह तौर पर बयान करेगी। पार्टी कायद की तरफ से हिदायत जारी की गई पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जल्द अज जल्द जो गंदम की खरीदारी के हवाले से अपनी वाज़ेह पॉलिसी है उसका ऐलान करे। ठीक है, वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशा। सऊदी वफ्द के बाद तुर्किया के आला सतह वफ्द के दौरे की तैयारियां शुरू। सफारती ज़राए के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्किया के वजीर खारजा हक्कान फदान और सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल बड़ा वक्त पाकिस्तान पहुंचेगा। अनवर अब्बास हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अनवर अब्बास, बताइएगा इस वक्त में कौन कौन शामिल? जी बिल्कुल, तुर्किया के वक्त में वजीर खारजा हक्कान फदान और तुर्की के सरमायाकार, तिजारती हजरात और कारोबारी हजरात, कारोबारी शख्सियात की एक बड़ी तादाद शामिल होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान भी इस वक्त में शामिल होंगे और बुनियादी तौर पर सऊदी वक्त के जाने के बाद हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को वेलकम करने की, उनका इस्तकबाल करने के हवाले से। और ये जून में ये दौरा मुतवक्के है। तुर्की के सदर की जानिब से इस पर काम शुरू कर दिया गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक अभी हतमी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा, तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान में तुर्किया सफारत खाने के साथ इस दौरे को हतमी शक्ल देने के लिए तेजी से सरगर्म है। दोनों जानिब से तुर्क सफारत खाने की जानिब से भी दफ्तर ख़ारजा के दौरे किए जा रहे हैं, जबकि तुर्किया की जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी जानिब से भी इस दौरे को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसका प्रोग्राम, इसका एजेंडा सेट किया जा रहा है और ये पाकिस्तान की मुईशत के लिए इंतहाई मुस्बत इकदाम साबित होगा कि अभी हाल ही में ईरान की जानिब से ईरानी क़यादत ने यहाँ का दौरा किया, अमेरिका का आला सतह का वक्त पाकिस्तान आया, सऊदी अरब का तिजारती वक्त और उससे पहले वज़ारती वक्त पाकिस्तान में मौजूद था और अब इसके बाद तुर्किया की जानिब से ये आला सतह का जो दौरा है, इसके आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के एक अच्छा तासुर मुरतब होगा और उसके अलावा पाकिस्तान की मुईशत के लिए, सरमायाकारी के लिए भी ये दौरा इंतहाई मुस्बत साबित होगा और इससे तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी मुईशत को इससे काम मिलेगा और पाक ताल्लुकात जो है उनमें मजीद बेहतरी हमें देखने को आला मिलेगी। सतही वक्त में अहम जो है सरमायाकार भी मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोयटा पहुंच गए हैं। सदर मुंतखब होने के बाद आसिफ जरदारी का ये पहला दौरा बलूचिस्तान है। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला और काबीना के अरकान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कोयटा में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत और तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोयटा पहुँच चुके हैं। सदर मुंतखब होने के बाद आसिफ जरदारी का ये पहला दौरा बलूचिस्तान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील या इसी बेंच के समाअत करने से मुतल्लिक मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। आइन में वाज़े लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। आइन में लिखा है कि मुनासिब नुमाइंदगी से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गईं। किसी और का मैंडेट नजरअंदाज करके कैसे दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा? अदालत ने मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अराकीन को भी नोटिस जारी कर दिए।
केस की समाअत 3 जून से यौमिया बुनियादों पर होगी। बेंच ने कहा कि मेंबरान के वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। मखसूस नशस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का मौक़िफ़ सामने आ गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हमें कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। मखसूस नशस्तों पर बाद में 23 अरकान ने हलफ लिया। इस हवाले से नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसूल हुआ था। अब भी इन अरकान को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से आना है। अहम खबर, मखसूस नशस्तों पर बाद में फैसला हुआ। इस हवाले से नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसूल हुआ था। सिद्दीक साजिद नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद, डिटेल्स बताइएगा। जी, एक तो फौरी तौर पर 23 अरकान की मुअत्तली से हुक्मरान इत्तेहाद की पार्टी पोजीशन मुतासर होगी। इस वक्त 227 अरकान पर हुक्मरान इत्तेहाद मुश्तमिल है। 23 अरकान की मुअत्तली के बाद ये तादाद 204 रह जाएगी और हुक्मरान इत्तेहाद की जो 2/3 अक्सरियत है वो खत्म हो जाएगी। और क्योंकि जब ये फैसला मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी 23, वो इनमें तकसीम कर दी गई थी। उसका कोटा कुछ इस तरह था कि जो 14 मखसूस नशिस्तें थी खवातीन की, वो नून लीग को दी गई थी। 4 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 2 JUI को दी गई थी। अकलीतों की 3 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI में तकसीम की गई थी। अब चूंकि फैसला आ गया है तो ये 23 की 23 नशिस्तें वापस होंगी। इस बारे में जब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से हमने रब्ता किया तो उनका मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कौमी असम्बली को कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। मखसूस नशिस्तों पर बाद में 23 अरकान ने हलफ लिया था और इस हवाले से नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसूल हुआ था। अभी भी अगर इन अरकान को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से आता है तो हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। जैसे ही कोई इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म या नोटिफिकेशन भिजवाता है, इस पर अमल किया जाएगा। ताहम अदालत उज़्मा ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस सारे मामले में किसी किस्म का कोई हुक्म जारी नहीं किया है। जी ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हमारी मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। अब हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अब कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकती। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने मौक़िफ़ की तायद करार दे दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आईनी तशरीह का मामला है। ये आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह का मामला है। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी कर देता। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई तो एक नशिस्त भी नहीं बनती। मुल्क किसी की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। शर्जील इनाम मेमन ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध ने कहा कि बानी PTI कहते हैं सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। जिनसे बात चाहते हैं वो इदारा कह चुका कि हम सियासत में शामिल नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली, फिर तो वो बात ठीक होगी। और अगर उनके पास वो लिस्ट जमा नहीं कराई हुई, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, कोई हाई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा? नहीं देगा। ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं कानून और आइन की पासदारी करने पे। कानून में वो इस वक्त सजा याफ्ता शख्स है और वो सजा याफ्ता शख्स चाह क्या रहा है कि मुझे सियासी जमातों से बातचीत नहीं करनी, मुझे उनके साथ डील करनी है जिनका आइन में रोल नहीं है डील करने का। और वो इदारा कह चुका है जनरल बाजवा साहब के दौर में कि अब हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की कौमी असम्बली में कायदे पे इख्तलाफ उमर अयूब से मुलाकात ऑपोजिशन लीडर चैम्बर में हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर तबादला ख्याल किया गया। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान नहायत संगीन नौइयत के सियासी, आइनी और मुआशी बहरानों की जद में है।
आइन से संगीन इन्हराफ और कानून की हुक्मरानी की बदतीन सूरत हाल सबसे बढ़कर मईशत की तबाही का पेशखैमा बन रही है। मुआशी तरक्की का कोई कुलिया कानून की हुक्मरानी के बगैर कारगर साबित नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI की सियासी कमेटी ने शेख वक्कास अकरम के नाम की मंजूरी दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए उमर अयूब की सरबराही में 19 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ। असद कैसर और शेर अफजल मरवत गैर हाजिर रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात शेर अफजल मरवत को महंगी पड़ गई। ज़रा के मुताबिक बानी PTI ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात पर शेर अफजल मरवत से नाराज़गी का इजहार किया। शेर अफजल मरवत बानी PTI को मुलाकात पर मुतमईन ना कर सके। बानी PTI ने शेर अफजल को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला मशरूत कर दिया था। बैरिस्टर गौहर खान ने बाहर आकर शेर अफजल के नाम का ऐलान जल्दी में किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेख वक्कास अकरम को बतौर चेयरमैन PAC नामजद करने का मामला। शेर अफजल मरवत ने मामला बानी PTI के सामने रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बानी PTI ने PAC के फैसले को सियासी कमेटी को रेफर नहीं किया, फैसले या वोटिंग के लिए रेफर किया और ना ही अब तक अपना फैसला तब्दील किया है। कल बानी PTI से मुलाकात में फ्रॉड से आगाह करूंगा। नामजद चेयरमैन PAC शेख वक्कास अकरम कहते हैं कि चेयरमैन PAC का मामला मेरे इल्म में नहीं। मैं किसी तनाज़े में खुद पढ़ना चाहता हूँ, ना ही पार्टी को डालना चाहता हूँ। बानी PTI का जो हुक्म होगा उसकी तामील होगी। शेर अफजल को किसी ने मुस्तरद नहीं किया, वो पार्टी स्टार हैं। दूसरी जानिब रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा कहते हैं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला बानी PTI ने करना है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। खान ने अल्टीमेट फैसला करना होता है। खान जो फैसला करेगा इमरान खान वही होगा। बाकी ये कमेटीज अपनी रिकमेंडेशन सिफारिशात करती रहती हैं। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम दरामद की तहकीकात से आगाह रखा जा रहा है। इंक्वायरी कमेटी के सामने अगस्त 2023 से मार्च का आदाद शुमार पेश रखे गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान हुकूमत के दौर में 250 अरब की लागत की 28 लाख मैट्रिक टन दरामद गंदम पाकिस्तान लंगर अंदाज हुई। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी कामरान अफजल की सरबराही में कमेटी आज शाम तक रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का मामला। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी खुराक ने अब तक की तहकीकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने अगस्त 2023 से मार्च के इदाद शुमार पेश कर दिए। गंदम रूस, यूक्रेन समेत दीगर ममालिक से भी दरामद की गई। दरामद कुरिंदगान की फहरिस्त भी कमेटी में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद हुई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। PDM गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में गंदम दरामदी से मुतालिक फैसला मौलक रखा था। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की लागत की 7 लाख मैट्रिक टन दरामद गंदम पाकिस्तान पहुंची। मजमूई तौर पर गंदम दरामदी के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। अक्टूबर 2024 में 4.5 लाख 25,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। नवंबर 2023 में 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 3.5 लाख 35,000 मैट्रिक टन गंदम दिसंबर 2023 में दरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। फरवरी 2024 में 8.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से दरामद किए गए। पहला जहाज पिछले साल 20 सितंबर को और आखिरी जहाज रमा बरस 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचा। बाहर से गंदम 280 से 295 डॉलर फी मैट्रिक टन दरामद की गई। वजारत खजाना ने निजी शोबे के जरिए सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत भी दी। जराये के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी अली कामरान अफजल की सरबराही में कमेटी शाम तक रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। कीड़ों वाली गंदम दरामद करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिस भी ले लिया। वजारत फूड सिक्योरिटी ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक कमेटी कीड़ों वाली गंदम इम्पोर्ट होने की तहकीकात करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है, बाहर ममालिक से नहीं। पंजाब हुकूमत का गंदम के मामले से ताल्लुक था ना ही बनता है। गंदम दरामद करने का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट
किसानों से गंदम ख़रीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। तो पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक़ ना बनता है, ना है, ना था। पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। गंदम स्कैंडल किसानों की दूसरी तंजीम ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप के चेयरमैन हसीब अनवर कहते हैं, मुल्क की एहतजाज के अलावा किसानों के पास कोई हल नहीं। किसान जाएं तो जाएं कहां? किसान अपनी ही गंदम फरोख्त करने के लिए दरबदर होने लगे। हुकूमत की गंदम के हवाले से पॉलिसी से किसान परेशान होकर रह गए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर ग्रुप के चेयरमैन हसीब अनवर ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। हसीब अनवर का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क गिर एहतजाज के अलावा किसानों के पास कोई हल नहीं छोड़ा। हम भी जल्द मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। हम अपने एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ाने चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारे एहतजाज से, हमारे इन मामलात से किसी आम शहरी को परेशानी हो, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। चौधरी हसीब अनवर ने कहा कि हुकूमती वुज़रा किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजाना गंदम की कीमतें गिरती जा रही हैं, जिससे किसान को शदीद माली मसाइल का सामना है। रहनुमा पीटीआई शेख वक्कास अकरम कहते हैं, गंदम स्कैंडल का मलबा एक दूसरे पर डालने के बजाय जिम्मेदारों का तयन करें। तहरीक इंसाफ किसानों के एहतजाज का हिस्सा बनेगी। यह नहीं हो सकता सस्ती गंदम मंगवा कर महंगी दी जाए। अब किसानों को जेलों में डाला जा रहा है। देखिए, हर किसी की जिम्मेदारी है इसके अंदर, किसी की थोड़ी है और किसी की ज्यादा है। निगरान हुकूमत इन प्राइम मिनिस्टर के इंस्टॉल होने से 5 दिन पहले तक उसकी परमिशन देती है। जो लास्ट परमिशन ग्रांट की गई थी वो 5 दिन पहले की गई थी। 5 दिन बाद आप वजीर आजम बन जाते हैं और आप उसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस सूबे का ये मेन इशू है। तो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि ये जो कल्प्रेट्स हैं इधर उधर ना फेंकें एक दूसरे के ऊपर। उसने कर लिया है, आप उसको आप कह रहे हैं जिसको बुला नहीं सकते आप, ऐसे ना करें आप। तो हम इस रौले में नहीं पड़ना चाहते। ये तो गवर्नमेंट खुद फेंकना चाहती है केयर टेकर्स के ऊपर। जो केयर टेकर्स का गुनाह है उसकी सजा उनको भी मिलनी चाहिए। मगर जो काम आपने अपने टाइम में शुरू किया, केयर टेकर्स से करवाया और फिर उसके बाद अपनी गवर्नमेंट में उस पर मोहर लगा के आखिरी जहाज तक डॉक करवाए, आप जिम्मेदार हैं। और ना आपको आवाम माफ करेगी ना किसान माफ करेंगे अगर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, गंदम इनसे उठाते नहीं है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, गंदम का 300 अरब रुपए का स्कैंडल है। जब हमने इस मसले को असम्बली में उठाया तो हुकूमत का एक भी फर्द उसके दिफा के लिए मौजूद नहीं था। पंजाब की बैसाखी वाली हुकूमत कहती है गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत मुलव्वस है। गंदम का $1 अरब का स्कैंडल है। ये तकरीबन आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ करें तो तकरीबन 350 अरब रुपए का स्कैंडल है। अच्छा, अभी इसको जिस वक्त हमने फ्लोर ऑफ हाउस नेशनल असेंबली में उठाया तो वहां पे हुकूमत का एक शख्स नहीं था जो इसको डिफेंड करता है, इसका दिफा करता। पंजाब की मौजूदा बैसाखियों वाली हुकूमत को कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उस पर मुलव्वस है। तो निगरान हुकूमत पंजाब का जो वजीर आला था वो कौन था? वो मोहसिन नकवी था ना। तो लिहाजा मोहसिन नकवी में इन्वॉल्व हो गया। गंदम की कीमत तशवीशनाक हद तक कम होने पर फ्लोर मिल्स मालिकान की चांदी। गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपये मन है। खुली मंडियों में गंदम की कीमत 2800 रुपये मन तक पहुंच गई। खुली मंडियों में गंदम की कीमत गिरने पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम जखीरा करना शुरू कर दी। इस साल फ्लोर मिल्स पर गंदम खरीदने पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं। माजी में फ्लोर मिल्स पर गंदम खरीदने पर पाबंदी रही है। रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स महंगे हैं जबकि आम मार्केट सस्ती है। दायरा शुमारियात की दस्तावेजात में दर्ज रेट्स में अहम इंकशाफात हुए। दस्तावेजात के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 2840 रुपये में दस्तयाब है, जबकि आम मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 2062 रुपये का है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो थैला आम मार्केट से 778 रुपये महंगा मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, चावल, घी भी आम मार्केट से महंगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आम मार्केट से 10 रुपये 37 पैसे महंगी फ़रोख्त हो रही है, जबकि दर्जा दोम घी का पैकेट
यूटिलिटी स्टोर्स पर आम मार्केट से 9 रुपये 64 पैसे महंगा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सेला चावल आम मार्केट से फ़ी किलो 31 रुपये 39 पैसे महंगे दस्तयाब हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए अहम पेशरफ्त। SCCB ने PIA की रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम मंजूर कर ली है। निजकारी कमीशन के मुताबिक मुजवज़ा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से स्टॉक मार्केट को भी आगाह कर दिया गया है। इस स्कीम में तमाम असासे PIA होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। कानूनी पेशरफ्त से वजारत ख़जाना और वजारत निजकारी को भी आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक नए टास्क सौंप दिए। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी की कि असिस्टेंट कमिश्नर्स रोटी 16 और नान 20 रुपये में फ़रोख्त यकीनी बनाएं। मरीम नवाज़ का कहना था कि जायज़ काम हर एक का किया जाए, नाजायज़ काम किसी का नहीं करना। एजुकेशन, हेल्थ, प्राइस कंट्रोल समेत तमाम अमूर पर पूरी तवज्जो दी जाए। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर मेरी आँखें, कान और बाजू के मुतरादिफ हैं। ओहदों पर तैनातियां मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान है। ये पेशरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली 1-on-1 मुलाकात के बाद सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत में शमूलियत की दावत पर पीपल्स पार्टी का ग्रीन सिग्नल मिल गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बार फिर वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही भी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद होंगी। पीपल्स पार्टी जल्द इस फैसले की CEC से तौसीक करवाएगी। फौरी हुकूमत में शामिल हों और वजारतें संभालें। वज़ीर आज़म की पेशकश पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट तक का वक्त। पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील और बजट पर बहस का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुध को तलब कर लिया। पार्लिमानी पार्टियों के चीफ व्हिप भी इजलास में मदऊ होंगे। इजलास स्पीकर चैम्बर में दोपहर 4 बजे होगा। बहस का तरीकाकार और पहले पार्लिमानी कैलेंडर की मंजूरी दी जाएगी। कायमा कमेटियों के चेयरमैनों से मुतल्लिक भी हतमी फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज आने वाले फैसले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी विंग को भिजवा दिया। मजीद जानते हैं, आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आम इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज आने वाले फैसले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी विंग को भिजवा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज आने वाले फैसले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी विंग को भिजवा दिया है। शबिया नकवी तफसीलात से आगाह करेंगी। जी शबिया नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत और इजलास में जो है बजट से मुतालिक जो है वो मुशावरत की गई, जबकि इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मुशावरत की गई और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके लॉ विंग को भिजवा दिया है। अब लॉ विंग जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लेगा। जाएगा ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन का लॉबिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेके उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देगा। जी शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर एविएशन और दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट एयरपोर्ट पर आमद और रवानगी टर्मिनल्स पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। वफाकी वज़रा का सियालकोट एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफा किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए सर्च के अमल को आसान बनाया गया है। सियालकोट एयरपोर्ट रनवे की तोसी के लिए आज से 15 रोज तक बंद रहेगा। शेख जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने शेख जाफर मंदोखेल से हलफ लिया।
तकरीब अलफबरदारी गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। तकरीब अलफबरदारी में साबिक गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की शिरकत। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर मकातब फ़िक्र के अफराद भी तकरीब अलफबरदारी में शरीक हुए। मेरा रास्ता आपको ले चलेंगे। पीटीआई रहनुमा इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं की नुमाइंदगी करती है, लेकिन हम उनको वेलकम अगेन करते हैं और हम इंशाल्लाह उनके साथ हमेशा अपनी दोस्ती रखेंगे और हम उनके हमेशा एहसानमंद भी रहेंगे और हमारे दिलों में जो उनके लिए इज़्ज़त है वो बरकरार रहेगी। आखिर में मैं ये समझता हूँ कि देखें जी, इस वक्त जो मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, हमें इसका बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह के अवाम महंगाई में पिस चुके हैं, मज़ीद महंगाई आएगी। ये जो गंदम का स्कैंडल हुआ है, एक तरफ हम $1 अरब IMF के लिए तरले कर रहे हैं, क्या कुछ हमने नहीं किया वो $1 अरब हासिल करने के लिए, और दूसरी तरफ जो है तो हमें ये पता चला है कि गंदम में 1.3 अरब जो है वो उसमें कमीशन हो गई हैं और उसमें घपला हुआ। अब देखिए, ये जब गैर नुमाइंदा हुकूमत होती है तो फिर उसमें यही चीज़ें होती हैं। अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो कि इस वक्त बराए नाम इलेक्टेड है, इसमें कई इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी। और अब कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। सिंध के वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया है। मीडिया से बातचीत में कहा कि स्टेशन में 160 किलोवाट फास्ट चार्जिंग की सलाहियत है। चार्जर से सिर्फ 15 मिनट में इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज किया जा सकेगा।